लाइक सर 23 से 24 तक मैंने जॉब किया शंकर इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरह से। मैं तब भी यूट्यूब से पढ़ रहा था रिगार्डिंग मॉन्स्टैक एंड वेब डेवलपमेंट सब कुछ पढ़ रहा था। फिर मैं सोचा कि ये जॉब में ना मैं बहुत कंफर्ट जोन में चला गया था। तो जब तक एक सैलरी को कैश फ्लो आता रहेगा तो उतना ज्यादा मैं एफर्ट नहीं डाल पाऊंगा। तो मैं 2024 का दिसंबर में मैं जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ के मैं फिर क्यूरेट करने लगा चीजों को। देन मैं स्टार्ट किया अप्रैल में, मतलब जो दोस्त से सजेशन लेके सब कुछ लेके मैं एक्यूब में अप्रैल में स्टार्ट हुआ। सबसे अच्छा बात लगा था कि मैं मन रिकॉर्डेड सेशन में था, लेकिन मेरे को भी एक्यू की तरफ से लाइव क्लासेस का सपोर्ट मिलता था। वहाँ पे जाके ज्वाइन किया, डेली क्वेश्चन पूछता रहा, कैसे क्या इंटरव्यू में क्या होना, सब कुछ तो किया। आई थिंक सर मॉक बहुत बेस्ट थिंग है एक्यू का। यही एक ये मॉक पे ही मैं अपने आप को जज कर पाया मैं अभी कौन सा पोजीशन पे हूँ, क्या सिचुएशन है मेरा। टेक्निकल राउंड 2 राउंड हुआ, फिर सीटीओ के साथ डिस्कशन हुआ, सीईओ के साथ डिस्कशन हुआ, तो वो राउंड भी बहुत अच्छा था सर। और वहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल में पूछा मेरे को, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी चीजें अननोन है या फिर ये है, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजें ना मॉक इंटरव्यू में वो दे चुका था। इसीलिए इतना ज्यादा मेरे को फेवरेट लगता है मॉक सेशन सर। Hey, hi everyone. This is Yash Vardhan, one of the co-founders here at AccioJob, and today we have Souvik with us. Souvik is an AccioJob alumni, and the next few minutes we'll have a super interaction with Souvik where we learn more about his journey, the struggles he's gone through, effort he's put in, what was his focus area, what skills did he master, how did he master them, and how has it translated into a great career start for him, right? And feel free to post in comments any questions you would want Souvik to take on and answer for you, and Souvik would of course get back to all of you on the chat, right? Perfect. On that note, Souvik, let's start with a quick introduction about yourself. Journey कैसी रही थी, स्कूल वूल कहाँ से पढ़ाई किए, इंजीनियरिंग में घुसे, कैसे घुसे, क्या सोच के घुसे थे, क्या एक्सपेक्टेशन था, how was the 4 years of engineering journey for you, and then how was it after engineering? So walk us through in detail because we would love to know a little more about you first. जी सर, मैं सौविक हाजरा, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैं तो बेसिक एक इंजीनियरिंग किया, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल टायर 3 कॉलेज से। तो उतना ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि अच्छा जॉब्स मिलेगा, ये मिलेगा। तो एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल से था, तो मेरा जो जॉब फर्स्ट लगा कॉलेज से वो भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से ही था। तो आफ्टर उसके बाद मेरे को ये एक्यू जॉब के बारे में पता चला, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर में, मैं प्रीवियसली गो थ्रू कर रहा था, लेकिन उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद दोस्त एक्यू जॉब का मालूम चला, फिर मेरा एक्यू जॉब की टीम से दर्शन सर से बात हुआ था। उन्होंने फिर मेरे को पूरा करिकुलम स्ट्रक्चर बहुत कुछ अच्छे से समझाया। मैं मॉन्स्टैक का कोर्स लिया था, मैं अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स तक कंप्लीट किया। 6 मंथ्स के बाद मेरे को एक्यू जॉब्स की तरफ से प्लेसमेंट सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद वो मैं मॉक्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर चुका था। तो उसके बाद लाइक 1 मंथ जर्नी था। फिर मेरे को पहले एक इंटर्नशिप मिला एक्यू जॉब की तरफ से, देन अभी एक फुल टाइम जॉब क्रैक हुआ इन प्रोड्यूस लैब। Got it. कब ग्रेजुएट किया था तू? When did you complete your engineering? मैं सर 2022 में। 22 में। And when did you land your job? What was your first job जो कोर इलेक्ट्रिकल में कर रहे थे आप? जी, मैं कोर इलेक्ट्रिकल में कर रहा था बैंगलोर पे। शंकर इलेक्ट्रिकल नाम का एक कंपनी था, वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर काम करता था। एक्चुअली फनी बात तो ये है, मैं गूगल बिल्डिंग पे मेंटेनेंस पे काम करता था, तो वहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट लगा था। मैंने देखा कि यार यहाँ काम करना है, यहाँ काम करना है। Got it, interesting. तब क्या what was your salary in core electrical at that time in your first job at Shankar Electrical? इट्स सर 3.25 LPA था, तो उतना ज्यादा भी नहीं था, बस काम चलाओ। टायर 3 कॉलेज से था, उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। कैसे पूरा बैंगलोर मैनेज कर लेता था? पूरा कैसे मैनेज करता था? पीजी में रहता था, तो उतना मैनेजेबल करना पड़ता था सर। Got it, interesting. और वैसे कहाँ से तू, where did you do your undergraduation BTech from? ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स इन कोलकाता ठाकुरपुकुर। Got it. And then who was this influential friend for you who told you कि नहीं यार you should take this plunge, try and upskill and go into software development, get into IT sector? कौन था ये, क्या था, तूने कैसे डिसाइड किया कि एक्यू जॉब ही जाना है? मेरा एक दोस्त का दोस्त था, उनका जॉब लगा एक्यू की तरफ से। उन्होंने बोला कि देखो एक्यू का क्लासेस, करिकुलम, कोर्सेज बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा है उनका प्लेसमेंट सपोर्ट, तुम एक बार उनसे बात करके देखो। फिर मैं एक्यू का पोर्टल पूरा विजिट किया, मतलब पूरा ध्यान से देखा सब कुछ। फिर मेरे को दर्शन सर का कॉल आया, फिर उन्होंने और डिटेल में लाइक दर्शन सर से मेरा 45 मिनट to 50 मिनट्स का बात हुआ। उन्होंने इन डिटेल सब कुछ समझाया। फिर मैं तभी
ही मत मीट के साथ साथ ही मैं अपना कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स मतलब परचेस कंप्लीट किया। देन और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिला मेरे को दर्शन सर से। फिर मतलब फिर मॉन्स्टैक का कोर्स मैं उसी दिन ले लिया। देन नेक्स्ट डे से मेरा। और ये कब था? when did you enroll in AccioJob? अप्रैल 2024 ऐसा था। April 2024 is when you enrolled. Got it. And उसके बाद when did you crack your first internship? फर्स्ट इंटर्नशिप तो सर जनवरी में ही मिल गया था। जनवरी 18 को मैं ज्वाइन किया था। तो मतलब वो स्टार्ट हुआ था, इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हुआ था तो दिसंबर के एंड से इंटरव्यू खत्म होते थे, जनवरी 15 तक ज्वाइनिंग हो गया था। तो अच्छा बात ये था कि यहाँ से इतना अच्छा लर्निंग मिला कि मतलब एडविरॉन से भी मेरे को ऑफर लेटर मिला, क्योंकि वहाँ पे पीपीओ कंफर्म नहीं था। तो अच्छा लर्निंग की वजह से ये पॉसिबल हुआ सर। Got it. Interesting. Yeah. So just to summarize your placement journey and journey with AccioJob, you joined us in April 2024, and then in January 2025 you got your internship from Adviron, right? And now you've got another full-time offer also, right, from Rodios. But before we talk about your placement journey more in detail, right? First, congratulations on cracking 2 offers, right? I think great culmination of all your effort, hard work, and whatever mentorship the AccioJob team could support you with, right? But let's talk a little bit more about your journey at AccioJob, right? Because when you joined, you were from a core electrical background, right? Yes, sir. Did you leave your job at that point and you thought ki nahi yaar, I will go all in into this? Did you manage it with your job alongside? How many hours did you give? What all did you learn and what all did you enjoy the most about your AccioJob journey, right? Because the real fruits have come later, but the real part of your journey is when you were grinding hard to master all these skills, right? So talk a little more about that, because behind that last day of getting the offer letter, there is that real hard work and effort जो ज्यादा important है दूसरों को और सारे viewers को aware कराने के लिए। लाइक सर 23 से 24 तक मैंने जॉब किया शंकर इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरह से। मैं तब भी यूट्यूब से पढ़ रहा था रिगार्डिंग मॉन्स्टैक एंड वेब डेवलपमेंट सब कुछ पढ़ रहा था। फिर मैं सोचा कि जॉब मतलब ये जॉब में ना मैं बहुत कंफर्ट जोन में चला गया था। तो जब तक एक सैलरी को कैश फ्लो आता रहेगा तो उतना ज्यादा मैं एफर्ट नहीं डाल पाऊंगा। तो मैं 2024 का दिसंबर में मैं जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ के मैं फिर क्यूरेट करने लगा चीजों को। देन मैं स्टार्ट किया अप्रैल में, मतलब जो दोस्त से सजेशन लेके सब कुछ लेके मैं एक्यूब में अप्रैल में स्टार्ट हुआ। फिर अप्रैल का स्टार्टिंग से मेरे को कोर्स करिकुलम का स्टार्ट मतलब नेक्स्ट डे से ही तो स्टार्टिंग हो गया था। स्टार्टिंग होने के बाद शायद टोटल 3 महीने लगा मेरे को कोर्स कंप्लीट करने में। 3 से 4 महीने के अंदर मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया था। लेकिन फनी बात ये था, कोर्स तो कंप्लीट कर दिया था लेकिन जो मॉक इंटरव्यू था उसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया था। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरा एफर्ट में कुछ तो इशू है। फिर मैं और भी ज्यादा क्यूरेट किया। फिर सबसे अच्छा बात लगा था कि लाइव क्लासेस, मतलब मैं रिकॉर्डेड सेशन में था लेकिन मेरे को भी एक्यू की तरफ से लाइव क्लासेस का सपोर्ट मिलता था। वहां पे जाके ज्वाइन किया, डेली क्वेश्चन पूछता रहा, कैसे क्या इंटरव्यू में क्या होना, सब कुछ तो किया। फिर डेली सर मैं शायद 3 to 4 आवर्स ऑन कोड एफर्ट डालता था, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता था यारो। फिर मतलब एक्यू का पोर्टल में जो कोड प्रैक्टिस डीएसए प्रैक्टिसिंग ये था। देन और भी ज्यादा मॉन्स्टैक रिलेटेड भी असाइनमेंट्स था उनको करता रहा। देन वीडियोस को गो थ्रू किया। फिर लाइव क्लासेस में थोड़ा मतलब दिन में तो मैं 6 आवर्स के आसपास मेरा हो जाता था ओवरऑल, कोड वगैरह क्लासेस वगैरह मिला के। फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैं अलग से लिया कि कैसे मेरा अपीयरेंस रहेगा इंटरव्यू में, कैसे मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके लिए तो 1 महीना फिर से लग गया। के बाद जाके मेरा ये मॉक्स क्लियर हुआ। आई थिंक सर मॉक बहुत बेस्ट थिंग है एक्यू का। यही एक सिचुएशन, मतलब ये मॉक पे ही मैं अपने आप को जज कर पाया मैं अभी कौन सा पोजीशन पे हूँ, क्या सिचुएशन है मेरा। उसके बाद ही मैं अंडरस्टैंड कर पाया कि मेरे को कितना एफर्ट और डालना है। Got it. Perfect. यार, very interesting. And what was your favorite instructor when you were learning all the content, right? कौन सा बेस्ट इंस्ट्रक्टर लगा? आयुष बंसल सर। आयुष बेस्ट लग गया? जी सर, आयुष सर से मैं मतलब मेरा बातें भी होता रहता था। मेरा कोर्स में अगर कुछ छूट जाता था तो वो मुझसे मैसेज भी करते थे कि आप थोड़ा सा पीछे हो गए हो, थोड़ा सा ये कर लो, कवर अप कर लो। तो इसीलिए, और उनका जो तरीका था समझाने का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। Okay, got it. Very nice. Perfect यार. And how did you like the learning platform? Right? I'm sure तूने इधर उधर पहले भी हाथ पैर मारे होंगे, ट्राई किया होगा। YouTube से कर रहा था तो कहीं पे प्रैक्टिस करने तो जाता होगा, right? So how did you like the entire learning platform to sort of guide you throughout the journey? Of course, with a lot of people behind the platform, it's not just the platform, right? A lot of people and the team supporting throughout कि कहीं पे भी issue है, दिक्कत है, डाउट है, etc. But still, how did you like the platform? What is your feedback on it? सर प्लेटफॉर्म मैं तो रेट करूंगा 9 out of 10। बस सर एक इम्प्रूवमेंट मेरे को लगता है कि जो असाइनमेंट से मैं सबमिट करता हूँ ना, तो वो जो असाइनमेंट का जो ये होता है, जो इवैल्यूएशन होता है, वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। तो उसमें थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था कि मेरा ये क्लियर हुआ या नहीं, ये ऐसा करके। Got it. Okay, cool. This is feedback well taken. And what were the good things about the platform which you liked? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, डीएसए प्रैक्टिस करने का एक मतलब डीएसए
से असाइनमेंट, मर्न के रिलेटेड असाइनमेंट, वेब डेवलपमेंट सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है। मेरे को कहीं दूसरे जगह पे हाथ पैर मारने का जरूरत ही नहीं है। मैं वहाँ पे ही जाऊंगा, मेरे पास असाइन चीजें है, मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा, फिर मेरे को उतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है कि मैं और भी मेरे को ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। ये मेरे को बेस्ट लगा। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज नोट्स मतलब ये नोट्स को अगर मैं कर लूँ, पढ़ लूँ तो फिर इनफ है। इंटरव्यू प्रिपरेशन तो होता है, हो ही जाएगा। बार बार वीडियो की जगह एक समराइज नोट्स भी मेरे को, हर लेक्चर के लिए समराइज नोट, ये सर ये फीचर तो बहुत अच्छा लगा सर। गॉट इट, अंडरस्टूड, इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंड जो मॉक इंटरव्यू का हम ऑफ कोर्स मॉक इंटरव्यू लेते हैं, कंडक्ट होता है, उसके बाद जो फीडबैक वगैरह आता है प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास, एनी फीडबैक ऑन दैट पार्ट, लाइक डू यू थिंक देयर इज एनी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट देयर और दैट इज फेयरली कॉम्प्रिहेंसिव, और मॉक इंटरव्यू में ही मेंटर आपको काफी कुछ बता देता है? जी सर, मॉक इंटरव्यू इनफ है, मेरे को नहीं लगता। मैं क्योंकि मैं वहाँ से ही इवैल्यूएट हुआ हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को समझ पाया हूँ। मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट, वो इतना इनफ है सर। शायद अगर और कुछ होगा तो भी मेरे हिसाब से तो इनफ है सर। उतना डिटेल में मॉक इंटरव्यू मैं सर कभी दिया भी नहीं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। गॉट इट यार। तो एक साल फिर तू वापस चला गया था, यू डिड योर एंटायर एक्योजॉब जर्नी बैक फ्रॉम होम इन कोलकाता? यस सर, हाँ। गॉट इट। और मैं नॉर्मली एक सपोर्ट रोल पे काम भी करता था, मतलब वो तो सर जस्ट फॉर पर्पस ऑफ मनी अर्निंग, पार्ट टाइम इनकम। पार्ट टाइम। गॉट इट। So that was a work from home job which you were doing on for part time income. जी sir. Okay, very good. नहीं, this is very good यार. You were taking care of your own expenses, right, through that. So that is very good. And I think that is the ideal way you should plan your learning journey also, because you had already gotten some work experience. आप independent हो चुके थे. अब वापस independent होने के बाद parent पे dependence बनाने में it becomes a little more tricky, right? So it is great that you supported your upskilling journey by yourself also, right? But then let's talk a little more about the placement time there, right? You got into Adviron, right? How was the Adviron placement process? How was the internship period, right? Last 2-3 months, I think you've already been on an internship last 2-3 months now. So how has the internship journey been for you? Like what all, how was the learning at Adviron? And then a little more about Prodios, कि वहाँ पे कैसा रहा आपका process? Adviron में सर जो प्रोसेस था वहाँ पे तीन स्टेप्स था। फर्स्ट स्टेप था एक असाइनमेंट प्रोवाइड किया था, उनको कंप्लीट करना था 3 डेज के अंदर। फिर एक इंटरव्यू था राउंड 1, उसमें बैक एंड फ्रंट एंड सभी का इंटरव्यू हुआ। देन थर्ड राउंड था असाइनमेंट डिटेल्स और एचआर राउंड। असाइनमेंट का जो ब्रीफिंग एंड एचआर राउंड वो बोथ साथ में हो गया। तो वहाँ पे जो मतलब वो एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, लेकिन वहाँ पे जो एक्सपीरियंस जर्नी मेरे को फील हुआ बहुत सही है सर। मतलब मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गया था मैं किसको एक्सेप्ट करूँ किसको नहीं करूँ। तो वहाँ से जो मेरा सीनियर्स है, जैसे स्पेशली राज से था, मयूर से था, तो उन लोगों ने बहुत हेल्पफुल है सर। और 2-3 चीजें मैं इंटर्नशिप मतलब जॉब के दौरान 2-3 चीजें नया चीजें भी सीखा, जैसे प्रोडक्शन लेवल कोड कैसा होना चाहिए, कैसे मैं अपना कोड को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ और भी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड काम करना। फिर उसके बाद जो मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम पीपल जब मेरे साइट्स को विजिट करते हैं तो मैं कैसे मेरा कोड को ऑप्टिमाइज रख, ये था मेन फोकस मेरा वहाँ पे। एंड देन वो स्पेशली तो फिनटेक कंपनी था, वहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा चीजें फिनटेक रिलेटेड लर्निंग करवा मिला। तो उसके बाद जो प्रोडियोस में मैंने दिया, क्योंकि वो एक इंटर्नशिप था, साथ में मैं यहाँ पे इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन ले रहा था, क्योंकि एक तो फुल टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो कंफर्म नहीं था सर। फिर प्रोडियोस का प्रोसेस और भी थोड़ा सा टफ था, लाइक यहाँ पे 4 स्टेप्स था। और 4 स्टेप्स का फनी बात ये सर, 4 स्टेप्स का फुल टेक्निकल राउंड था स्टार्टिंग से ही, कोई एचआर राउंड नहीं, कुछ नहीं। 4 स्टेप्स का पूरा मतलब फर्स्ट में एक टेक्निकल राउंड हुआ, देन एक असाइनमेंट प्रोवाइड किया गया। मेरे को अभी भी याद है सर, कैनमैन बोर्ड का दिया था, लेकिन वहाँ पे जो मेन फीचर मेरे को बिल्ड करना था वो था ड्रैग एंड ड्रॉप का, साथ में वो डेटाबेस में स्टोर भी होना चाहिए। तो उसके रिलेटेड वो भी शायद 3 डेज दिया था मेरे को, वो बना के दिया। फिर से टेक्निकल राउंड 2 राउंड हुआ, फिर सीटीओ के साथ डिस्कशन हुआ, सीईओ के साथ डिस्कशन हुआ। तो वो राउंड भी बहुत अच्छा था सर। और वहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल में पूछा मेरे को, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी चीजें अननोन है या फिर ये है, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजें ना मॉक इंटरव्यू में वो दे चुका था, इसीलिए इतना ज्यादा मेरे को फेवरेट लगता है मॉक सेशन सर। नहीं यार, एब्सोल्युटली इसी पर्पस से बनाए हैं मॉक इंटरव्यू की, जब पहली बार कंपनी इंटरव्यू दो तो सरप्राइज ना हो, राइट? दैट इज द रियल एक्सपोजर एंड पीपल नीड टू टेक इट विद द सेम स्पिरिट एज यू आर टेकिंग, कि यार खराब आया पहली बार स्कोर, बट द फीडबैक वाज मोर वैल्यूएबल देन द स्कोर, क्योंकि कंपनी तो स्कोर भी नहीं देगी, फीडबैक भी नहीं देगी, वो तो बस रिजेक्ट या एक्सेप्ट बताएगी आपको, राइट? तो बेटर है कि राइट नाउ यू गेट रियल फीडबैक फ्रॉम ऑल दीज मॉक इंटरव्यू सो दैट यू नो वेयर टू इंप्रूव एंड हाउ टू इंप्रूव अपॉन, राइट? परफेक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है सॉरी। तो एंड प्रोडियोस भी क्रैक हो गया है, अब फिर ये डिसीजन एंड में लिया कैसे कि एडवायरन वर्सेस प्रोडियोस में कहाँ जाना है? अल्टीमेट तो सर गाइड एक ही है, एक्योजॉब। तरुण सर को कॉल किया, सर मैं क्या करूं, फिर उन्होंने फुल एक्सपोजर बताया, तरुण सर से बात हुआ, उत्कर्ष सर से बात हुआ। फिर मतलब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक गुड एनवायरनमेंट था, ये जो इंटर्नशिप था ये वर्क फ्रॉम होम था, जो मेरा मैनेजर है मेरे को मतलब एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि वहाँ पे मूव करना था मुंबई पे, लेकिन मेरे को 3-4 महीना एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम होम
तो दे रहा था, तो बोल रहा था कि आप कंटिन्यू कर लो। फिर तरुण सर ने समझाया कि आप अपना लॉन्ग टर्म गोल देखो, शॉर्ट टर्म पे नहीं। तो उन्होंने उनके साथ 10 मिनट बात हुआ, उत्तर सर से 10 मिनट बात हुआ, फिर मेरा माइंड सेटअप हो गया कि मेरे को क्या करना है, इसीलिए मैं मूव कर रहा हूँ। गॉट इट, ओके, परफेक्ट, वेरी वेल टू नो दिस सौविक, राइट? तो थोड़ा सा यार जनरल बातें करते हैं, राइट? लाइक व्हाट इज, यू वर समवन हु वाज इन अ कोर सेक्टर, कोर इंडस्ट्री, एंड देन स्टिल डिसाइडेड टू टेक दिस एंटायर प्लंज. तो व्हाट इज योर एडवाइस टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स, peers who are still hunting for their first job, right? And still pretty confused कि जो जॉब मिल रही है वो ले लूं, ज्यादा टाइम स्पेंड करूं प्रिपेयर करने के लिए इन माय ड्रीम सेक्टर, राइट? एंड लाइक हाउ डिड यू अप्रोच इट? लाइक कि कोर में जॉब ले लेता हूं, बाद में देखता हूं, बाद में जब सोचा तो जॉब छोड़ दी. तो हाउ वाज दिस प्रोसेस एंड व्हाट वुड योर रिकमेंडेशन बी टू ऑल द अदर peers? सर आई थिंक अगर मेरा केस में अगर कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, आप जॉब करते रहो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम निकालो, एटलीस्ट दिन का जॉब करते हुए भी एटलीस्ट दिन का 4 घंटा तो निकालो कोड प्रैक्टिस प्लस क्लासेस के लिए. अगर ये कर रहे हो जॉब के साथ साथ तो इनफ है. आई थिंक जॉब छोड़ने का जरूरत नहीं है. तो मेरा केस में क्या इशू था, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल कोर सेक्टर में काम कर रहा था, तो मेरा वीकली रोटेशन होता था, 9 आवर्स की ड्यूटी होती थी, वीकली रोटेशन होता था, तो मैं कंटिन्यूअस जो 4 आवर है वो नहीं दे पाता था. तो उसी के वही मेन रीजन था मेरा जॉब छोड़ने का. तो क्योंकि स्लीप साइकिल भी करता था तो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता था. मेरे के हिसाब से तो अगर जॉब करते करते कर रहे हो, अगर आप कंफर्टेबल, आपको लगता है कि 4 आवर्स में आपका इनफ है पूरा प्रिपरेशन करने के लिए, आप करो. नहीं तो मेरे तरीके से कुछ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो, ढूंढ के अगर कैश फ्लो आपको रखना है फिर आप ये कर लो, किसी अच्छा कोर्स ऐसे करिकुलम पकड़ो एक्के जॉब से, देन आप कंटिन्यू करते रहो अपना लर्निंग और एफर्ट डालते रहो. और आई थिंक बेस्ट वे टू क्रैक ए जॉब, डेली एटलीस्ट कोड प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा और छोटा छोटा असाइनमेंट्स बनाना पड़ेगा. दैट्स इनफ है सर. और लेक्चर्स को तो करना ही पड़ेगा, वो तो अटेंड करना ही पड़ेगा, वो तो मस्ट है. And what would be your recommendation for all the non-IT engineering branch students, right? A lot of people are graduating from CS and IT degrees, but a lot of students are still graduating from ECE, mechanical, civil, all the other branches, right? And you have been someone who has worked in the core sector also now, right? So what is your recommendation for these students? Should they aim for core engineering jobs in their own fields? Should they think about their interest and passion and long term career? तो वो कैसे सोचा आपने और कैसे सोचना चाहिए मतलब लोगों को? Because most people in college are clueless, right? उनको नहीं पता उनको मैकेनिकल में करियर बनाना है या IT में जाना है. तो वो डिसीजन स्टूडेंट को कैसे लेना चाहिए? And what do you think of the overall job market also? जॉब मार्केट तो सर अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा निश है मार्केट, जॉब मार्केट. लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आपके पास जॉब होगा, जॉब मिले. अभी मैक्सिमम जो मैं फील करता था कि जैसे मेरे को, मैं 3 महीने 4 महीने के बाद कोर्स खत्म कर दिया, लेकिन मैं जब मॉक देने के लिए गया तो मेरे को फील हुआ कि मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है. तो ये है मेन इशू सर, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जॉब के लिए अप्लाई करता रहता हूँ, तो इंटरव्यू में इसीलिए मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये कैसे क्या करना है, मतलब कौन सा फील्ड से जाना है, तो मैं ये फॉलो करता हूँ कि एटलीस्ट 10 to 15 डेज अगर मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं उसको करता हूँ 10 to 15 डेज. अगर उसके बाद स्टिल मेरे को लाइकिंग हो रहा है कि हाँ ये करने में मजा आ रहा है, फिर मैं उसको चूज करूंगा कि मैं ये करूंगा. तो ऐसा करके एक बार ट्राई कर सकते हैं कि ये करके देख सकते हैं. और सर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, तो मैं एक फनी बात बता रहा हूँ. एडविरॉन में जो मेरा सीनियर थे वो खुद नॉन सीएस बैकग्राउंड से है, वन ऑफ माई सीनियर. तो ऐसा तो नहीं है कि आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो आपको जॉब नहीं मिलेगा. तो फिर मेरा सीनियर कैसे बने? हो आप एफर्ट डालोगे तो सब कुछ होगा सर, पॉसिबल तो है. करेक्ट एब्सोल्युटली. नहीं, वो आपका सीनियर क्या, आप ही खुद एक एग्जांपल है. आप भी तो कोर इलेक्ट्रिकल सेक्टर से सॉफ्टवेयर में मूव हो ही गए हो, एंड दैट टू विद इन लाइक a year of upskilling and hard work and focus with your job, right, has got you to that outcome. So lovely. Perfect. Yeah, this is very interesting, Souvik. Very good to know about your journey. Many congratulations, of course, on cracking 2 amazing jobs, and I think more importantly on kick-starting your career with the right mindset and right knowledge and right learning. Right, you will build a great career ahead, and there's still a lot of years of effort which you will have to keep putting in to keep growing, right? And I'm sure that you have learned it. The art of learning can be fun itself, right? Like if you gain so much skills in 6-8 months, you start enjoying learning itself, right? That I'm learning new things every day, and that keeps you going in your career. To apne aap धीरे-धीरे your depth in software development and knowledge will increase. Your breadth will increase when you encounter more problem statements around DevOps, around deployment, around testing, around automating testing, right? So stuff like that automatically, I think the job
job and work will teach you more and more now, right? So all you now need to keep is like stay absolutely hungry on the job, right? That I want to do more, I want to put more hours, I want to solve more problems for the company or wherever I'm working, whatever project I'm working on, right? Perfect. Let's do a quick rapid fire, right, Souvik? Yes, sir. First word which comes to your mind when I say Accio job. Best place for placement. Okay, got it. Best instructor at Accio job. I sir. Got it. Best topic you learned through your Mernstack journey. Database, MongoDB. Okay, interesting. The project you are most proud of. I have a app means that is a AI integrating like feedback. You can give feedback anonymously with integrated AI chat build. Just for fun sir. Suppose मेरे को किसी को expose है मैं अपना anonymously feedback दे सकता हूँ किसी को. अपना एक account बनाओ, एक अपना URL send कर दो, आपको कोई भी anonymously feedback दे सकता है. And यहाँ पे बेस्ट पार्ट था मैं ChatGPT 3.5 को implement किया था. के साथ में आपको सपोज क्या पूछना है समझ नहीं आ रहा तो आप उनसे पूछो, GPT से जनरेट कराओ, वो आपको ये देगा, सजेशंस देगा कि आप ये पूछ सकते हो anonymously. Got it. तो मान लो Accio job को आपसे रिव्यू लेना है तो आपको एक anonymous लिंक भेज पाएगा Accio job और बोलेगा सौविक आप anonymously हम आपका फीडबैक दे दीजिए हमें. तो जेन्युइन भी दे पाएगा. अपना फीडबैक आर्टिकुलेट करने में हेल्प चाहिए तो आप ChatGPT भी यूज कर सकते हैं. जी. Got it. वहाँ से जेन्युइन फीडबैक भी मिल सकता है तो इसलिए. Got it. Next question, right? So most important skill why you think you got hired? I think sir it's the JavaScript most important because in Mernstack all the things are related to JavaScript. अगर आपके पास JavaScript का deep knowledge है, at least the basics का deep knowledge, तो I think आप jobs को तो आपको clear हो ही जाएगा. क्योंकि ज्यादा इंटरव्यू में मैंने जो फेस किया JavaScript कोई मतलब बहुत सारा टॉपिक्स है जिसमें घुमा के क्वेश्चन करते हैं, जिसके लिए बस आपको बेसिक का डेप्थ नॉलेज चाहिए. ठीक है. Why 3 reasons why you would recommend Accio job to a friend or a colleague who is looking to move into the tech sector, let's say? First of all sir, all in one place means आपको कहीं दूसरे जगह पे जाना नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, क्लासेस के लिए, कुछ भी कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा. देन सेकंड ऑफ ऑल मॉक इंटरव्यूज, देन थर्ड है प्लेसमेंट. ये 3 चीजें मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा. और सबसे ज्यादा है टाइम फ्रेम एंड कीपिंग अपडेटेड. मतलब जैसे सभी से बात होता रहेगा, इंस्ट्रक्टर से भी आपका खुद से बात होता रहेगा सभी से. अगर आप कुछ चीजों में पीछे जा रहे हो तो इंस्ट्रक्टर से आप बात करके आप मतलब वो आपको हेल्प करेगा, अपफ्रंट आके ही हेल्प करेगा. आपको डायरेक्ट पूछना भी नहीं पड़ेगा कभी भी. वो अपना करिकुलम ट्रैक करते रहते हैं आप कितना प्रोग्रेस पे हो. Got it. Okay, perfect. On that note, guys, thank you so much for watching this. Thank you to Souvik for coming and sharing his journey, his learnings, and of course his advice for all of you future aspiring job aspirants trying to get into tech, trying to switch sectors, trying to be in college and trying to get ahead in your career, right? Whoever you are, wherever you are, I think Souvik's journey should be inspiring for you. And he's not just cracked one, he's cracked 2 placements with Accio job, and all of his effort has culminated and given him this result. I think the more valuable outcome after watching this video should be everything is manageable. With a job, without a job, from electrical background, from some other core background, low salary to high salary, some other grad year, old graduation year, irrespective of it, you can still make that plunge happen if you are focused and up for real skill building. That is very, very critical. If you're up for really good skill building, up for a lot of feedback, up for a lot of growth and improvement in your life, I would say, right? Not just in your tech stack learning, right? I think that is what will get you real outcomes, great career moves, and a high growth opportunity for yourself, right? So on that note, thank you so much, Souvik. Thank you to everyone, and please feel free to ask questions. Have anything you want to learn more from Souvik, feel free to ask it. We'll pass on the link of this video to Souvik to get back to all of you and revert to all of you also. Perfect. Thank you so much. Thanks for watching.